249 कराची में दोबारा गिनती का हुक्म। तमाम फरीकैन को 6 मई के सुबह 9 बजे आरओ के दफ्तर दोबारा गिनती के लिए पहुंचने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त मंजूर की। पीपल्स पार्टी ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की मुखालिफत की थी। NA 249 कराची दोबारा गिनती में इंशाअल्लाह जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा दोबारा गिनती की दरख्वास्त रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पर ही मंजूर हो जानी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल बोले 6 मई को भी जीत पीपल्स पार्टी की होगी। रात 2:30 बजे जब रिजल्ट उनके सामने आ गया, तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उनके हाथ में आ गया, उसके बाद चीखना चलाना शुरू किया है। यकीनन ये उनकी पुरानी आदत है। इंतखाबी इस्लाहात से भागने वाले हमेशा चोर दरवाजे से हुकूमत में आए। मुआविन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं हार कर धांधली का रोना और इंतखाबी इस्लाहात से भागना न अहलों की मुनाफिकत न अहल लीग के गलत फैसलों का खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। फिर दो आशिक अवान कहती हैं अवाम का इस्तेहसाल करने वाले मुखालिफिन मुंह छुपाते फिर रहे हैं। साबिक हुक्मरान इलेक्शन में शफाफियत के मुखालिफ, आम इंतखाबात शफाफ हुए तो उनकी रही सही सियासत भी खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। हुकूमत का हर गुजरता दिन महंगाई का तूफान ला रहा है। वज़ीर आज़म होश के नाखुन लें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं महंगाई की माहाना शरह 11.1% तक पहुंच चुकी। WPI के मुताबिक महंगाई की शरह 16.6%, SPI के मुताबिक 21.3% तक पहुंच चुकी। वज़ीर आज़म के फोटोग्राफर ने 3.25 साल में जिम्मेदारी से अपना काम अंजाम दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का तंज, कहा अब आएगा इमरान, पूरी कौम हो रही है जिससे परेशान। मुल्क में गंदम, मुर्गी के गोश्त समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। जब आप सिलेक्टेड होते हैं, जब आप आवाम को फेस नहीं कर सकते हैं, तब आपको इस तरह बाजार खाली कराकर अपना फोटो शूट कराना पड़ता है। और इस पूरी हुकूमत की किसी की कारकर्दगी जो है वो काबिल जिक्र नहीं है, लेकिन एक शख्स जो है वो जो तारीफ का मुस्तहिक है वो है इमरान खान का फोटोग्राफर। वज़ीर आज़म साहब हिम्मत है तो किसी ऐसे बाजार का दौरा करें जहां अवाम चीनी की लाइनों में खड़े हों। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद बाजार का दौरा करके तमाशा किया। हर शख्स शहबाज शरीफ नहीं बन सकता। वज़ीर खजाना ने बता दिया मुल्क के मुआशी हालात बुरे हैं। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts, and hence, and we love and respect and revere him, and any, under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. We need to have a dialogue and explain this to them because they don't understand. इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की OIC ममालिक के सफ़ीरों से गुफ्तगू, मुसलमानों की जानबूझ कर दिल आज़ारी की जा रही है। मगरबी दुनिया को बेहुरमती पर जवाब देना होगा। मगरब और मुस्लिम दुनिया में खला को कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब रहा है। OIC इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करे। दुनिया की कोई ताकत CPEC को नहीं रोक सकती। मंसूबे हर सूरत मुकम्मल होंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की कराची में ताजरों से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान 40 साल तक दहशतगर्दी की नजर रहा लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए पुरज़्म है। CPEC का मगरबी रूट मुकम्मल होने से इलाकाई रवाबित बढ़ेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर मजीद 161 अफराद की जान ले गई। अमवात की तादाद 18,310 हो गई। 24 घंटे के दौरान 3,373 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.98% रही। हैदराबाद के मजीद 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन।
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की शरह में कमी आने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 15% से कम होकर 8.7% पर आ गई। अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों की तादाद कम होना शुरू हो गई। पहली बार वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट कहा, 1,64,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। कल 40 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का पहला दिन था। महकमा सेहत पंजाब अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी पूरी करने के लिए कोशान। निजी तदरीसी अस्पतालों के 40 वेंटिलेटर, 400 हाई डिपेंडेंसी बेड कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए। हुकूमत ने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अवाम को मास्क पहनाने के लिए पहले टाइगर फोर्स थी, अब फौज को बुलाया गया। वज़ीर आज़म जिस चीज़ की निगरानी करते हैं वो आवाम के लिए बोझ बन जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। भारत में कोरोना का कहर जारी। मजीद 3,55,000 केस रिपोर्ट। 24 घंटे में 3,435 अफराद जान की बाजी हार गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 19% से तजावुज। नई दिल्ली में सूरत हाल तशवीशनाक, इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब। बरतानिया का कोरोना के बायस लगाई गई पाबंदियों में नरमी करने का फैसला। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि 17 मई से पाबंदियों में नरमी की जाएगी। अवाम को रेस्टोरेंट में जाने और बैरून मुल्क से होगी। 21 मई से समाजी फासले के ज़वाबित भी खत्म कर दिए जाएंगे। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग के सामान की तरसील का अमल जारी। फॉर्म 45 की तस्वीर पोलिंग एजेंट्स के सामने ली जाए। इंटरनेट ना हो तो फॉर्म 45 की कॉपी RO ऑफिस दी जाए। रेंजर्स और पुलिस एहलकार तैनात होंगे। कराची मंगू पीर में AVCC और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना अगवाकार हलाक। 2 मगवी बाजियाब। अगवाकारों ने मगवियों की रिहाई के लिए 5 करोड़ तावान का मुतालिबा किया था। रमज़ान और मुबारक के आखिरी अशरे में भी न्यू न्यूज़ के खुसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान कामयाबी से जारी। उलमा इकराम की अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर तफसीली गुफ्तगू। सना ख्वां हज़रात ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में हदिया अकीदत पेश किया। यौम अली आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत से मनाया जा रहा है। 21वें रोजे दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस बहाल। सयाम में कराची में फ़न खत्ताती की नुमाइश। माहिर खत्तात की मेहनत और मोहब्बत की अक्कासी करते अल्लाह के कलाम की खत्ताती के फ़न पारे। आर्टिस्ट के काम को देखने वालों ने खूब सराहा।